Cloudwares.pk की आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जी सैलून मैनेजमेंट सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट ऑफ सेल से। तो पॉइंट ऑफ सेल पे जाने के लिए आपने इस आइकन को क्लिक करना है और यहाँ पर हम पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन पे आ जाएंगे। हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल जो होता है वो दो मोड्स में अवेलेबल होता है। एक हमारे पास टच स्क्रीन मोड होता है और एक हमारे पास सर्चिंग मोड होता है। तो हम दोनों को एक्सप्लोर करते हैं। उसके अलावा हम पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू बुकिंग भी कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल बिल भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल बिल बनाते हैं। नॉर्मल बिल बनाने के लिए सबसे पहले आपको कस्टमर सेलेक्ट करना होता है। अगर तो वो कोई वॉक इन है तो आप वॉक इन को एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, और अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसको यहाँ पर आप सर्च आउट कर सकते हैं बाय फ़ोन नंबर या बाय नेम। तो यहाँ सर्चिंग के बाद आपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास न्यू कस्टमर है तो यहाँ पर आपने न्यू कस्टमर के लिए प्लस के बटन पे क्लिक करना है। कस्टमर के लिए यहाँ पर दो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं, एक नेम और एक फ़ोन नंबर, और ये दोनों फील्ड्स आपने यहाँ पर एंटर कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कस्टमर का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं उसका फ़ोन नंबर ऐड कर रहा हूँ। ये फ़ोन नंबर ऐड करने के बाद मुझे जो है वो ऐड कस्टमर के बटन पे क्लिक करना है। ये कस्टमर मेरे सिस्टम में ऐड भी हो जाएगा और उसके साथ मेरे सिस्टम के अंदर जो है ना पॉइंट ऑफ सेल के अंदर ये सिलेक्टेड भी हो जाएगा। जैसे ही मेरा कस्टमर ऐड होता है उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा प्रोसेस है वो बिल बनाने का है। तो बिल बनाने के लिए जो है वो मेरे पास लेफ़्ट और राइट सेक्शन दोनों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ अपनी कैटेगरी के अंदर और यहाँ से मैं एक सर्विस ऐड कर देता हूँ। और फॉर एग्जांपल सेम मैं एक और सर्विस भी ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा मैं अगर कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से प्रोडक्ट भी सेल आउट कर देता हूँ। अगर यहाँ से मैं कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट जो भी मैं ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब मेन जो सेक्शन है वो है कि यहाँ पर मैंने जो भी सर्विस जिस भी पर्सन ने दी है मैं उसको यहाँ पर टैगिंग भी कर सकता हूँ। लाइक ये वाली जो मेरी सर्विस है ABC सर्विस, ये फॉर एग्जांपल इस वाले सेलमैन ने दी है, ये वाली किसी और ने दी है। तो मैं सेपरेटली अपने सेल्समैन जो है वो हर सर्विस के साथ एसोसिएटेड कर दूंगा, जिसकी बेसिस पे मैं उनकी कमीशंस को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि इस सेलमैन ने कितनी सर्विसेज दी हैं, और एक ही बिल के अंदर उनकी सारी सर्विसेज को मैं सेग्रीगेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने जितनी भी सर्विसेज हैं, अगर मैं यहाँ पर कोई नॉर्मल सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं जस्ट टाइप करूँगा और उसको यहाँ पर मेरे पास वो सर्चिंग में आ जाएंगी और मैं उस सर्च रिजल्ट से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं कोई ऐसी सर्विस जो मेरे पास पहले से मौजूद नहीं है और कस्टमर ने डिमांड की है कि ये सर्विस भी मुझे दे दें, फॉर एग्जांपल वो रिलेट कर रही है ऑफिशियल के, तो मैंने यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं उसकी ABC ऑफिशियल फॉर एग्जांपल जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नाम लिखकर यहाँ पर ऐड कर दूंगा, कितनी क्वांटिटी में दे रहा हूँ, किस रेट पे दे रहा हूँ और मुझे उस पर तकरीबन कितनी कॉस्ट आती है। फॉर एग्जांपल इतनी कॉस्ट आती है और इतने में मैं सर्विस दे रहा हूँ। अगर ये सर्विस आप नेक्स्ट टाइम भी यूज़ करना चाह रही हैं, यानी आप नेक्स्ट टाइम भी चाहते हैं कि ये मेरी प्रोडक्ट का पार्ट बन जाए, तो इसको ऐड एज प्रोडक्ट कर देंगे, और अदरवाइज़ जो है वो अगर सिर्फ वन टाइम आपने यूज़ करनी है तो आप इसको डिसेबल रहने देंगे। उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे और यूँ हमारे पास जो है टैगिंग है। अगर यहाँ पर आप किसी आइटम को टैगिंग नहीं करना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि टैगिंग ना करें, और उसके दरमियान में अगर आप कोई स्विचिंग करना चाह रहे हो तो आप एरो की से स्विचिंग भी कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज के दरमियान में। और देन आप पेमेंट के सेक्शन में जाएंगे और पेमेंट के सेक्शन में जितनी पेमेंट आपको कस्टमर से रिसीव हो रही है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप वन बाय वन टैगिंग नहीं करना चाहते तो यहाँ पर आपके पास जॉइंट टैगिंग की भी ऑप्शन होती है, यानी एक सेलमैन जब एसोसिएट करेंगे तो ये तमाम के तमाम आइटम्स पर सेम सेलमैन एसोसिएट हो जाएगा। तो देन मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरा बिल प्रिपेयर हो जाएगा, और बिल बनने के बाद जो है वो मैं वापस जाता हूँ अपनी पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर मैं फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ यूज़र प्रेफरेंस होती है, जैसे कि आप प्राइसेस को चेंज करना चाह रहे हो तो आप चेंज प्राइस को इनेबल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐसी ऑप्शन जिसमें आप क्वांटिटी के ऊपर डायरेक्टली फोकस, यानी सर्चिंग थ्रू QR कोड या बार कोड आप स्कैन करके आइटम को आना चाह रहे हैं और क्वांटिटी आप के ऊपर आप उसका फोकस, लाइक यहाँ पर मैं जैसे आइटम सेलेक्ट करूँ तो फोकस डायरेक्टली जो है वो क्वांटिटी पे चला जाए। यहाँ पर मैं टाइप करूँ क्वांटिटी और फिर एंटर प्रेस करूँ तो ये नॉर्मल स्क्रीन पे चला जाए। तो ये भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो होता है कि हमारा यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट और सर्विसेज की यहाँ पर प्राइसिंग और डिफरेंट प्रेफरेंसेस को मैनेज करने के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इस सेक्शन के अंदर प्राइसेस को अगर मैंने चेंज करना हो तो यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नॉर्मल में तो मैं 9000 की दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं 5000 की ये सर्विस देना चाह रहा हूँ, और क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली ये टैगिंग हो जाती है। उसके अलावा अगर नोट्स वगैरह कोई इसके अंदर मैंने ऐड करनी हो तो मैं नोट्स भी ऐड कर सकता हूँ जो कि रिसिप्ट के ऊपर शो हो जाते हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सर्विस जो है वो मेरे से जो पर्सन सर्विसेज करवा रहा है और अभी तक वो मेरे से लोन में ही है, तो मैं उसको साथ साथ सेव करना चाहता हूँ तो मैं उस बंदे का नाम यहाँ पर लिख कर उसको सेव भी कर सकता हूँ, और नेक्स्ट पर्सन की जो सर्विसेज है उसको मैं ऐड करके उसका बिल बना सकता हूँ। और अगर जैसे ही वो सर्विसेज उसकी फाइनलाइज होती हैं तो मैं इधर क्लिक करके इसको दोबारा से सर्विस को ओपन कर सकता हूँ, और देन उसके बाद इसको मैं जो है वो दोबारा से एडिटेबल मोड में लेके जा सकता हूँ।
और फॉर एग्जांपल ये सारी सर्विसेज जो है वो अगर कस्टमर ने मुझे कॉल करके बुकिंग करवाई हुई हैं तो बुकिंग के लिए मैं इस बुकिंग के टैब पे जाऊंगा और जिस दिन की उसकी अपॉइंटमेंट है वो मैं डेट और टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ कि इस टाइम और इस दिन जो है ये पर्सन मेरे पास आकर मेरे से सर्विसेज लेगा। अगर उसने कुछ एडवांस अमाउंट भी दी है तो वो मैं एडवांस अमाउंट भी यहाँ पर एंटर कर दूँगा और उसके बाद ऐड बुकिंग करूँगा। जैसे मैं बुकिंग ऐड करूँगा तो मेरे पास ये बुकिंग की एक रिसिप्ट जो है वो प्रिंट होगी जिसके अंदर बुकिंग की डिटेल और पेमेंट की डिटेल आ रही होगी और इसके साथ साथ जो है वो मेरे पास उसका रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो भी यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। मेन जो है वो यहाँ पर ये स्क्रीन है जहाँ से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये मेरे पास हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन के ऊपर ये वापस आ जाता है और यहाँ पर मेरे पास कुछ फर्दर जो ऑप्शंस है जैसा कि मैंने अगर रीप्रिंट करना है इनवॉइस को तो यहाँ से मैं रीप्रिंट कर सकता हूँ, उसकी डुप्लीकेट बना सकता हूँ और अगर रिटर्न करना चाहता हूँ कोई आइटम को तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। और उसके अलावा ये मेरे पास मेन स्क्रीन का था। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बुकिंग की डेट होती है कि मेरे पास जो जो बुकिंग्स हो रही होती हैं वो डेट वाइज यहाँ पर नज़र आ रही होती है कि कौन से दिन कितने बजे से कितने बजे तक मेरी कौन सी बुकिंग्स हैं और उनका क्या स्केजुअल्स है। वो सारा आप डे बाई डे भी वीक के अंदर और मंथ के अंदर जो है ना उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसकी फ़र्दर डिटेल भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम आ जाते हैं अपने सैलून के नॉर्मल सोल्यूशन के अंदर, नॉर्मल फ़्लो के अंदर, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम इसके अंदर अगर प्रोडक्ट्स को बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में ऐड करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट के सेक्शन में। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का सेक्शन है। लिस्ट प्रोडक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी हो तो आप ऐड प्रोडक्ट के सेक्शन में आ जाते हैं। जो प्रोडक्ट आपने ऐड करनी हो वो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, कोड अगर आप तो बार कोड है तो यहाँ पर डायरेक्टली आप कोड लिख देंगे। कैटेगरीज आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं या कुछ भी आप टाइप करके जब एंटर प्रेस करेंगे तो कैटेगरी भी ऐड हो जाती है। उसके अलावा क्या कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की और क्या सेल प्राइस है वो आप एंटर कर देंगे। और उसके अलावा अगर वो कंपनी ऐड करना चाह रहे हैं तो उसको भी जस्ट आपने टाइप करके एंटर प्रेस करना है तो वो एज अ कंपनी आपके पास ऐड हो जाएगी। और देन जैसे आप इसको सेव एंड क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो सेव आउट हो जाएगी। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी सर्विसेज को मैनेज करना चाह रहे हो तो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए आपने लिस्ट सर्विसेज में आ जाना है। यहाँ पर हम जो है वो अपनी सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं, जो कि मैं ऐड सेक्शन से जाके यहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज को मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे सर्विस का नेम लिखूँगा, कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस जो है वो मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ और उसको एक कैटेगरी एलोकेट कर सकता हूँ। सर्विसेज और प्रोडक्ट में एक ही डिफरेंस है कि सर्विसेज की क्वांटिटी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास उसकी हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं और इन्वेंट्री के साथ साथ हम उसकी फर्दर लोकेशन और कहाँ पर वो पड़ी है, उसके रैक वगैरह की सेटिंग और ये तमाम तर मामला हम मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे कस्टमर्स जो होते हैं वो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर्स की लिस्ट में मौजूद होते हैं और उनका अगर कोई क्रेडिट चल रहा हो तो वो यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है। उनके लेजर्स वगैरह हम इसके सेक्शन से मैनेज कर सकते हैं और उसके रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो हमें इस सेक्शन में मिल जाएंगी, जिसमें एजिंग रिपोर्ट है, कौन से कस्टमर हमारे पास कितनी ड्यूरेशन से आ रहे हैं, वो सारी मैनेजमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं। और सिटी वाइज आप देख सकते हैं, एरिया वाइज आप देख सकते हैं, उनके लेजर्स को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर आप कोई चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं अपने सप्लायर से जो कि आपकी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं और वो आप यहाँ पर जो है वो परचेज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप नॉर्मल जो आपकी इन्वेंट्री के लिए है उसको आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो अगर कुछ ऐसी आइटम्स है जो कि आपकी विद इन सैलून कंज्यूम हो जाती है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है जिसको हम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो हम यहाँ पर इनेबल कर लेते हैं कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स। और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स का ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट ऐसी होती हैं, एक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ये कस्टमर के लिए है और ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी सैलून के अंदर कंज्यूम होनी होती है। तो इसमें आप प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए इस सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं और उसकी कैटेगरी एलोकेट कर देते हैं और उसकी कॉस्ट आप एंटर कर देते हैं। और उसके अलावा इसकी सेलिंग प्राइस नहीं होती लेकिन इसकी इन्वेंट्री और बाकी चीज़ें जो है वो हम मैनेज कर रहे होते हैं। उसके बाद इसी प्रोडक्ट को जब हमने परचेज़ करना होता है तो हम ऐड परचेज़ के सेक्शन में आ जाते हैं और यहाँ पर हम अगर तो एग्जिस्टिंग सप्लायर है तो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं और अगर न्यू सप्लायर है तो हम प्लस के बटन पर क्लिक करके वो सप्लायर जो है वो सिस्टम में ऐड कर सकते हैं। तो नया सप्लायर ऐड करने के लिए हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम सप्लायर का नेम लिख लेते हैं, जो भी उसका नाम हो तो यहाँ पर उसकी कंपनी का नेम और यहाँ पर हम उसका पर्सन का नेम यहाँ पर लिख के उसका ओपनिंग बैलेंस वगैरह ऐड कर सकते हैं, उसका टैक्सेस नंबर और बाकी डिटेल अगर हमने फिल आउट करनी हो तो वो हम कर सकते हैं। और यहाँ पर अब मेरे पास जो भी आइटम है जिसको मैं परचेज़ करना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर मैं सर्च कर सकता हूँ और सर्चिंग करने के बाद यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ रही होती है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ, वो क्वांटिटी यहाँ पर लिखूँगा और उसके बाद जो है जो मेरे पास सेल प्राइस होती है वो सेल प्राइस यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
और उसके बाद ये मेरे पास नॉर्मल फ़्लो के अंदर जो है वो उसकी परचेज़ आ जाती है। जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये मेरी परचेज़ सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी, और उसके बाद ये मेरे पास सिस्टम परचेज़ भी ऐड हो जाएगी, और उसके साथ इन्वेंट्री भी मेरे सिस्टम में ऐड हो जाएगी, और उसके बाद जो भी उसकी पेबल अमाउंट होगी वो भी सिस्टम के अंदर सप्लायर की जो पेबल अमाउंट होगी वो ऐड हो जाएगी। अब सप्लायर की पेबल अमाउंट के लिए मैंने पेमेंट के पेबल में जाना होता है। जब मैंने सप्लायर को पेमेंट करनी होती है तो उसको पेमेंट करने के लिए यहाँ से मैं सप्लायर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसकी जितनी पेमेंट पेबल है वो यहाँ पर उसका करंट बैलेंस आ जाता है। उसको पेमेंट पे करने के लिए इस अमाउंट लिख के सबमिट करूँगा तो ये उसकी अमाउंट पे हो जाएगी। और उसके साथ साथ सेम अगर कस्टमर की क्रेडिट अमाउंट है तो मैं कस्टमर के सेक्शन में पेबल से आकर उसकी अमाउंट को यहाँ पर कस्टमर की पेमेंट्स को रिसीव कर लूँगा। इसके साथ साथ अपनी एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड एक्सपेंस से एक्सपेंसेस ऐड कर सकता हूँ। उसकी डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज बनाने के लिए मैं एक्सपेंस कैटेगरी से उसकी कैटेगरीज ऐड कर सकता हूँ। और उसके बाद फिर हमारे पास इसके अलावा अगर मैंने अपनी बुकिंग्स और बाकी चीज़ों को मैनेज करना हो तो मैं बुकिंग के टैब से कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी डिटेल सेक्शन की सारी वीडियोस आप हम हमारी डिफरेंट वीडियोस के अंदर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि डेली बेसिस पे सबको एक्सप्लोर करना होता है वो होता है फाइनेंशियल का सेक्शन, जिसके अंदर उसने समरी रिपोर्ट को देखना होता है। यहाँ पर आप किसी भी डे की जो है वो ड्यूरेशन को ऐड करके अपने डे में होने वाली तमाम की तमाम जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सेल एक्सपेंसेस ईच एंड एवरी की समरी यहाँ पर नज़र आ जाती है, जिसको आप यहाँ पर फर्दर सेक्शन एक्सपैंड करके तो उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्मल एक समरी है जिसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसके थ्रू अपनी डेली बेसिस की डे बुक को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल वीडियो थी। बाकी हर सेक्शन की डिटेल वीडियो हमारे पास अवेलेबल है जो कि आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं।